सर्च पॉइंट के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, फ़ौज किसी भी मुल्क की हो, फ़ौज इसलिए ज़रूरी है कि मुल्क का दिफा मजबूत किया जा सके, क्योंकि अगर किसी मुल्क के पास फ़ौज नहीं है तो वो मुल्क कभी भी अपना दिफा मजबूत नहीं रख सकता। तो आज की इस वीडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन ग्रामी, किसी भी मुल्क की फ़ौज को इसलिए ट्रेन किया जाता है और इसलिए इनकी तरबियत की जाती है ताकि मुल्क में पैदा होने वाले मुश्किल हालात पर काबू पाया जा सके और अवाम को मुख्तलिफ किस्म के दरपेश मसाइल का जल्द अज जल्द कोई सद्देबाब किया जा सके। नाज़रीन ग्रामी, आपने दुनिया में बहुत सी बहादुर अफवाज का तो सुना होगा कि बहादुर अफवाज किस तरह अपने मुल्क की हिफाजत करती हैं और इनकी खसूसियात क्या क्या होती हैं, मगर आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे दुनिया की 5 कमज़ोर तरीन और डरपोक तरीन अफवाज के बारे में, और मज़ीद ये कि पाकिस्तान से पंगा लेने वाली भारतीय फ़ौज किस नंबर पर आती है और इसके डरपोक होने के सबूत क्या क्या हैं। मगर वीडियो की तफसीलात बयान करने से पहले हस्बे रवायत उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करते चलें जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, और साथ ही नए आने वाले मोअज़्ज़िज़ दोस्तों से इल्तमास करते चलें कि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को क्लिक कर लें। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं दुनिया की बुज़दिल और मौत का डर दिल में लिए जीने वाली 5 अफवाज के बारे में। दुनिया की इन 5 कमज़ोर तरीन फ़ौजों में परखने का मयार हम आपको वाज़े कर देते हैं। प्यारे दोस्तों, कमज़ोर या डरपोक फ़ौज वो होती है जो मुकम्मल तौर पर हथियारों पर भरोसा करती है, और अगर हथियार ख़त्म हो जाए तो वो फ़ौज हार मान लेती है और अपनी हार की वजह टेक्नोलॉजी का ना होना कहती है। और जब इस फ़ौज को कहा जाए कि फ़ेस टू फेस लड़ना होगा तो वो पहले ही हार मान जाती है, क्योंकि इन फ़ौजों का इन्हिसार जज्बे पर नहीं बल्कि हथियारों और बाकी दोस्त ममालिक पर होता है। तो चलिए इन 5 को देखते हैं। नंबर 5, अमेरिका। नाज़रीन ग्रामी, अमेरिका एक बहुत बड़ी फ़ौज का हामिल मुल्क है। इसकी आर्मी और नेवी के पास हर तरह का असलहा मौजूद है, और जब फेस टू फेस लड़ाई की बात होती है तो अमेरिकन फ़ौज बच्चों की तरह रोना शुरू कर देती है। अमेरिका की सबसे बड़ी हार वियतनाम के बाद अफ़गानिस्तान से पसपाई है, जहां 1,74,000 फ़ौज को भागने का रास्ता भी नहीं मिला। अमेरिका ने नेटो फ़ौज के साथ साथ दूसरे इत्तेहादियों की भी नाक कटवा दी है। अफ़गानिस्तान के बहादुर शेरों ने कमज़ोर दर्जे के हथियार इस्तेमाल करते हुए अमेरिका को नाको चने चबवा दिए हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि 2002 में जब अमेरिकन फ़ौज इराक में पूरी तरह फंस गई और वहाँ जदीद हथियारों का पहुँचाना भी नामुमकिन हो गया, तब UNO ने पाकिस्तानी SSG कमांडो से रिक्वेस्ट की कि हमारे फ़ौजियों को ज़िंदा निकाला जाए। तो हमारे SSG के जवानों ने US आर्मी को वहाँ से ज़िंदा निकाला। पाक आर्मी को दुनिया की बहादुर और प्रोफेशनल फ़ौज में सबसे नुमाया नाम हासिल है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, एक बात आपको वाज़े करता चलूँ कि पाक फ़ौज के SSG ना सिर्फ अपने मुल्क की हिफाजत करते हैं बल्कि दूसरे मुल्क की अफवाज की भी मदद करते हैं। नंबर 4, अफ़गान सिक्योरिटी। नाज़रीन ग्रामी, अफ़गान सिक्योरिटी जो कि अमेरिका की मदद से खड़ी की गई थी, और अब तक हज़ारों की तादाद में अफ़गान सिक्योरिटी तालिबान के हाथों मारे जा चुके हैं। ये अमेरिका की मदद लेकर भी तालिबान से नहीं लड़ सकी थी, लिहाजा बगैर हथियारों के ये फ़ौज तालिबान के खिलाफ बिल्कुल भी मज़ाहमत नहीं कर सकती थी। नंबर 3, सोमालियन आर्मी। नाज़रीन मोहतरम, जिसकी कुल तादाद सिर्फ 5,000 है और ये फ़ौज दहशतगर्दी को ख़त्म करने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। सोमालिया एक ऐसा मुल्क बन चुका है जहां विज़िट करने के लिए कोई भी जगह सेफ नहीं है। नंबर 2, इसराइली आर्मी। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अमेरिका जब भी कोई जदीद हथियार, जदीद टेक्नोलॉजी बनाता है तो सबसे पहले इसराइल इसको ख़रीदता है। इसराइली एयरफोर्स के पास टेक्नोलॉजी की भरमार है। इसके पास अमेरिका के बनाए हुए F-15, F-16, F-25 और F-35 जैसे जदीद तरीन लड़ाका तैयारे मौजूद हैं। इसके बावजूद इसराइली फ़ौज मौत से बहुत डरती है। इसराइली फ़ौज जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है, जैसे जदीद जंगी जहाज़, लेकिन जब इनके सामने कोई और फाइटर जेट आ जाता है तो ये दुम दबाकर भाग जाते हैं। नंबर 1 दोस्तों, अब आते हैं दुनिया की नंबर 1 डरपोक फ़ौज की तरफ,
प्यारे दोस्तों, हमने जो डरपोक होने की तारीफ की है, इसके मुताबिक इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डरपोक फौज में से नंबर 1 पर आती है। अगर हमारे पास F-16 होता, अगर हमारे पास राफेल होता, अगर हमारे पास नासा होता, अगर हमारे पास S-400 होता तो हम पाकिस्तान को सबक सिखा देते। ये अल्फाज उस फौज की आर्मी के हैं जिसे दुनिया की सबसे डरपोक तरीन आर्मी कहा जाता है। अपनी नाकामी की सबसे बड़ी वजह असलहा का नाकारा होना बताते हैं। इंडिया की बहादुरी का सबसे बड़ा कारनामा ये भी बताया जाता है कि रात के 2 बजे पाकिस्तानी हदूद में इंडियन जहाज दाखिल होते हैं और दाखिल होते ही एक कवा और चंद दरख्त गिरा कर भाग जाते हैं और जाते ही ये खबर फैला देते हैं कि हमने पाकिस्तान का F-16 गिरा दिया है और तकरीबन 300 लोगों को भी मार दिया है। और फिर इस फौज पर दुनिया हंसती है और ये लोगों के लिए हंसी बन जाती है। और फिर दूसरे ही दिन पाक फौज इंडिया के 2 जहाज़ों को दिन दिहाड़े गिरा देती है और अभिनंदन को पकड़ लेती है। और फिर जो अभिनंदन के साथ किया वो दुनिया सारी जानती है। प्यारे दोस्तों, जंग का खतरा महसूस होते ही इंडियन आर्मी के जवान और ऑफिसर छुट्टी की दरख्वास्त देने लगते हैं। आए दिन आप इंडियन आर्मी के स्कैंडल्स इंटरनेट पर देखते ही होंगे। किसी को खाना मुयस्सर नहीं, किसी को जात पात की वजह से तनकीद का निशाना बनाया जाता है और किसी को ख़ानदानी दुश्मनी की वजह से धमकियां दी जाती हैं। इस फौज का सबसे बड़ा रोना यही है कि हमें खाना नहीं मिलता, नए जूते नहीं मिल रहे और यूनिफॉर्म हमारे जिस्म के साथ चिमट जाती है, मगर हमें नहाने की इजाज़त नहीं दी जाती। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आर्मी के किस्से अक्सर औकात देखने और सुनने में आते रहते हैं। असल में इंडियन आर्मी तो कभी भी जंग नहीं करना चाहती और ना ही वो इस काबिल है, क्योंकि जंगी हथियारों से नहीं हौसले से लड़ी जाती है। सच ही कहा था किसी ने कि काफिर है तो करता है शमशीर पे भरोसा, मोमन है तो बेतेग भी लड़ता है सपाही। प्यारे दोस्तों, आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि कमेंट सेक्शन में अपनी बहादुर फौज को सलाम लिखकर अपनी मोहब्बत का इजहार ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपकी पाक आर्मी के पास अल्हम्दुलिल्लाह ताकत भी मौजूद है और ईमान का वो जज्बा भी मौजूद है जो किसी दूसरी फौज के पास नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।